बी ऑन यस सर, है। यस सर, यस सर। बाकी सब म्यूट कर दो, बाकी सब म्यूट कर दो। यस सर, आप बोल सकते हैं, सब सुन रहे हैं। अच्छा, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। अच्छा चलो, मेरे पास नहीं आ रही, मुझे नहीं कुछ भी दिखाई दे रहा और ब्लैंक है एक। चलो, हमने जो कल बात की थी उस विषय को लेकर बड़े छोटे छोटे ये थे कि इन 5 विषयों को लेकर आपने कोई एक शब्द सोचना है, देखना है। वो शब्द कोई नया नहीं है, वो सुबह उठने के साथ रात सोते समय तक आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो चीज आप देखते हो, उसमें से कोई भी एक चीज को आपने ऑब्जर्व करना है। और मुझे ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि आज पहला दिन, हमने कल सोचे थे कि कोई 5 व्यक्ति जो पहले 5 नाम बोल देंगे कि उनसे बात शुरू करेंगे, लेकिन आज केवल एक ही आदमी था, गुरप्रीत सिंह बैंस। और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 20 लोग आ जाएंगे आज पहले दिन ही। कि ये बड़ा सरल था शब्द, आपने सुबह से शाम तक अभी तक कल से लेके बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें सुनी हैं, बहुत सारी चीजों का टेस्ट किया है, स्मेल किया है, बहुत सारी चीजों को छुआ है। उसमें से कोई एक शब्द, जीवन में कोई भी आपने काम करना है, उसका जो पहला स्टेप है वह बहुत मुश्किल होता है। अब इस बात की आप कल्पना करना कि आपने कोई एक शब्द पकड़ना था, उसको देखना था, उसको सुनना था, उसको समझना था, उसकी ऑब्जर्वेशन के बीच में जाना था। अब आप उस एक शब्द को घर में बैठते हुए क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों नहीं कर पाए? इसका सवाल आपने खुद अपने आप से ढूंढना है, ताकि आज फिर आप किसी और शब्द के बारे में पकड़ पाओ। हमने 5 शब्द पकड़ने हैं, लेकिन क्या बात है कि हम एक के विषय के ऊपर भी नहीं पकड़ पाए। इसका मतलब कोई भी काम हो, उसका प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल होता है। किसी को भी आप बोलो कि आपने हिमालय पे जाना है, हर आदमी को पता है कि चले जाएंगे, 100 साधन है, 100 रास्ते हैं जाने की। पहुंचोगे तब जब चलना शुरू करो, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल पे हो, चाहे स्कूटर पे हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे बाय एयर हो, जिस माध्यम से भी आप जाओगे, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप सबका अभिनय एक अंग है, ये अभिनय अंग से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, इसलिए इसको हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारे अभिनय में, हम तो अभिनय करने के लिए आए हैं, एक्टिंग में क्या सुधार होगा, वह हमें कहाँ हेल्प करेगी। तो इस तरह के मैं अपने अनुभव से, अपनी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जो मेरी यात्रा है, उसमें से अनेक ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, ताकि आपको भी उसकी महत्वता पता चले। ऐसा नहीं कि वो आपने देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, सब कुछ आपने ऐसा किया होगा। मैं 2 प्रसंग आपके साथ स्पर्श के ऊपर, टच के ऊपर, हाथों की छूहन के
माध्यम से बताऊंगा और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे नाटक जीवन में भी रहा है। आप में से बहुत लोगों ने उसे देखा भी होगा और अपने अपने ढंग से उसका अनुभव भी किया होगा। ये रेफरेंस इसलिए कि आपको एक स्टार्टअप मिल सके, इस तरह के पहले दो मैं प्रसंग सुनाना चाहूंगा स्पर्श से रिलेटेड, कि स्पर्श क्या चीज है, उसका हमारे जीवन में, हमारे अभिनय में क्या महत्व है। बहुत सारे थिएटर के एलिमेंट है, सेट के है, स्पीच के है, बॉडी मूवमेंट के है, लेकिन ये क्या है शब्द? मैं अभी जितनी भी कल से बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। इस सब का लिंक ऑब्जर्वेशन के साथ ही रहेगा। अगले और 2-3 दिन जितने दिन भी काम करेंगे या जितने दिन भी नाटकों की भी चर्चा करेंगे, उसका एक ही सब्जेक्ट मैंने अभी पकड़ा है आपके साथ। इसके आगे सब टेक्स्ट में कई चीजें निकलती जाएंगी। एक प्रसंग छोटा सा, आप सब लोग चंडीगढ़ में या मैं जब से रहता हूं, मैंने एक चीज देखी कि हो सकता है कि उसे आपने भी आते जाते हुए कई बार देखा होगा। चंडीगढ़ 17 सेक्टर बस स्टैंड के सामने जब मार्केट बंद हो जाती है 9 बजे, 9 बजे के बाद अक्सर एक बिल्कुल ब्लाइंड मैन बीड़ी सिगरेट बेचने के लिए एक अपना छोटा सा खोखा लेकर फुटपाथ के ऊपर बैठता है। 22 सेक्टर जो है शोरूमों के बाहर, उधर उस साइड वाली उस सड़क के ऊपर। तो रात के समय वो, मुझे लगता है कि सारी रात बैठता है, शायद वो सुबह 4-5 बजे तक। लोग रुकते हैं, उससे सामान लेते हैं। अब मुझे वो कई साल पहले देखने को मिला, मैं भी इसी काम के लिए उसके पास थोड़ी देर रुका और उसके बाद मैं उसे स्पेशल देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बार बार अक्सर बहाना ढूंढता था भी उसको देखने का मुझे अवसर मिले। जिन लोगों ने देखा है, मुझे लगता है दीपक यहाँ बैठा है, शायद दीपक ने कभी देखा हो, दीपक अरोड़ा जी, क्योंकि वो 22 में रहते हैं। जी सर, जी सर। ऐसे कईयों ने देखा हो। अब आप कल्पना कीजिए, वह ब्लाइंड व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता और उसके पास कोई एक सिगरेट के लिए आ रहा है, कोई एक इलायची के लिए आ रहा है, कोई पान के लिए आ रहा है। हर मिनट में ऐसी दुकानदार के पास कितनी थोड़े थोड़े समय में लोग उसके पास आते हैं और वो सबको डील करता है एक एक करके। आपने 50 रुपए दिए, 10 रुपए अगर आपने का सामान लिया, वो 50 का नोट हाथों की छुहन से महसूस करता है, देखता है असली है नकली है, फिर उस नोट को रखता है, उसका बकाया वापिस गिन के 40 रुपए वापिस करता है। जो उसने सामान मांगा वही निकाल के देता है। कहीं उसके काम में कभी गलती होते हुए जितनी देर में है रुका, वहां कभी देखा नहीं। आप कभी भी उसे कोई नकली नोट पकड़ा दो तो उसी समय वो गाली नहीं देता, हंसता है, हंस के उसको वापिस करता। तो मैंने भी एक बार सोचा कि
कुछ शरारती लोग उससे मजाक ऐसा करते हैं, तो वो क्यों नहीं ऐसा देता। तो मैंने एक बार उसे पूछा, बाबा आपको गुस्सा नहीं आता? तो वो हंस पड़ा है। कभी आता था तो मैं आज भी उसको एहसास करता हूँ कि अगर वो गुस्सा करे, दूसरे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए, वो उसका सामान उठा के पटक के चला जाए, वो ब्लाइंड क्या करेगा। इसलिए उसका मजाक सहकर उस पर भी वो खुश हो जाता। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव रहा कि आदमी किस तरह से स्पर्श करने से छू जाता है, महसूस करता है, उसको देखता है। हम मानते हैं कि जितने ये दिव्यांग होते हैं, इनकी एक रग स्पेयर होती है, परमात्मा ने इनको एक गिफ्ट दिया होता है, वह उसका इस्तेमाल करता है। यही मेरा मानना है कि जितने भी कलाकार हैं, इनके पास भी एक रग फालतू होती है। उस सेंसेस के माध्यम से ये नई चीजें क्रिएट करते हैं। एक प्रसंग मैंने आपको ये स्पर्श का बताया, एक और इसी तरह का प्रसंग मेरे अपने जीवन का है, मेरे अपने अनुभव का है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन का है। वो ये कि उस समय मैं 19 सेक्टर में रहता था। 20 22 साल की आयु का ये समय था, और मैं सैर करने के लिए एक दिन लेक की तरफ जाता था, एक दिन रोज गार्डन की तरफ आता। तो घर से 19 से लेक की तरफ 7 सेक्टर 5 सेक्टर की ओर जा रहा था। तो रास्ते में मुझे रोज एक ड्रेनेज वाला गटर मिलता था। उस गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था और उसमें कोई गिर सकता था। तो वो रोज मैं सैर करते जाते आते देखता था, और उसमें एक आदमी साइकिल में था, उसका वो साइकिल फंस गया, गिर गया, लेकिन बचाव हो गया क्योंकि वो साइकिल पे था, उसके बीच में धंसा। ऐसा ही एक दिन मैं सैर करके वापस लौट रहा था, तो मैंने काफी दूर से एक ब्लाइंड मैन, जो अपने स्टिक के सहारे, जो उनकी वाइट स्टिक होती है, उसके सहारे से वो सड़क क्रॉस कर रहा था, और लगभग वो उसी जगह के नजदीक था। मैंने दूर से जब देखा, मुझे लगा ये व्यक्ति जरूर इसमें गिर जाएगा या गिर ना जाए। मैं भागा वहां से कि वहां पहुंचने तक मैं पहुंच जाऊं उसके पास, लेकिन वो मुझसे पहले ही उस जगह तक पहुंचा। उसने अपनी स्टिक के साथ उस गटर, खुले गटर को समझा, देखा, और सड़क से एक स्टेप लेफ्ट होके क्रॉस कर गया। और ये मैं सब आंखों से देख रहा हूं, और वो बिन आंखों से क्रॉस कर रहा है। मैं दंग रह गया उसे देखकर भी। इतनी जजमेंट दो आंखों वालों की नहीं होती। मुझे लगा कि इसको दिखता होगा, इसको और नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर दिखता होगा। मैं क्रॉस कर गया था सोचता हुआ, फिर वापिस आया, फिर उसको क्रॉस किया। क्रॉस करके उसके आगे खड़े होके हाथ हिलाया, वेव किया, कुछ ऐसा एक्शन किया, अगर वो दिखता है तो वो रिएक्ट कर दे। उसने कुछ रिएक्शन नहीं किया, वो क्रॉस कर गया मुझसे। जब वो क्रॉस कर गया तो मैंने फिर चला, चल के फिर उसके आगे गया। आगे जाके फिर मैंने कोई हरकत
कुछ ज्यादा बड़ी छोटी अजीब कुछ की, वो फिर निकल गया। ऐसा मैंने कम से कम 3-4 बार तो जरूर किया। चौथे समय वह रुक गया। जब मैं उसको क्रॉस करके रुका तो वो भी रुक गया। मुझे लगा, और रुकने के बाद उसका सीधा, भैया आप कौन हो, क्या चाहते हो, सीधा मुझसे पूछा उसने। मैं स्टन, इसका मतलब इसे दिखाई देता है। लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। मैंने पूछा भी आपको दिखाई देता है? उसने कहा नहीं। उसने अपनी ऐनक उतार के मुझे दिखा दी। ऐनक उतार के दिखाने के बाद उसकी आंखें बिल्कुल जैसे ब्लाइंड की होती वैसे ब्लाइंड की आंखें। तो मैं लौट आया अपने घर की तरफ। अब वहां से मेरे मन के ऊपर एक भार, दूसरा एक प्रश्न कि अगर इसको दिखाई नहीं देता था तो इसने मुझसे रुककर क्यों पूछा, भाई क्या बात है। इस प्रश्न ने मुझे कई दिन परेशान किया। जब भी मैं सुबह उस जगह पे फिर सैर के लिए जाता, पर्टिकुलर उस स्थान के ऊपर मुझे वह सवाल परेशान करता था। एक दिन उसी रास्ते के ऊपर मुझे उसका उत्तर मिला। उस पटरी के साथ जो फुटपाथ था उसके ऊपर जो छोटे छोटे पत्ते बिखरे रहते हैं, गिरे रहते हैं, जैसे पतझड़ में गिरते हैं, जब मैं उन पे चलता था तो उस चप्पलों, उस जो साउंड थी उसकी, एक जैसी साउंड थी उसकी। जब मैं रुका तब साउंड थी। जो जूता मैंने, फिर मुझे ये समझ आया कि इस साउंड के रुकने से वो समझता होगा कोई रुक रहा है। फिर जब मैं क्रॉस करता होऊंगा तो वो खड़खड़ की आवाज आती होगी, फिर एकदम रुक जाती होगी। ये मुझे एक दिन मेरी समझ में आया। फिर मैंने अगले दिन जब ये समझ मेरी बढ़ी, मैंने अगले दिन वही जूता जो उस समय सैर के लिए डाला था उसी को डालकर जाना शुरू किया। 4-5 दिन मैंने ये एक्सरसाइज की। छठे दिन मैंने वे जूता बदल दिया। जूता बदलने से साउंड भी बदल गई। साउंड तो आती थी, हर रोज कोई ना कोई नया पत्ता गिर जाता होगा, इस जगह नहीं तो उस जगह गिर जाता था। साउंड तो आती थी, साउंड का लहजा भी बदल। तब मुझे लगा कि जितनी बार मैं उसको क्रॉस करता था वो मेरी साउंड से पहचान जाता था। मैं रुकता था, फिर चलता था। मेरे एक 10 नंबर के साइज के नीचे, पैर के नीचे जो चीज आती होगी उसकी साउंड एक जैसी होती होगी। जैसे इसीलिए हम कहते हैं कि जब चींटियां भी चलती हैं, कभी ध्यान से सुनेंगे तो हमें उसकी भी आवाज सुनाई देती है, चलने की। हाथी के चलने की आवाज तो आती है, इसलिए कहते हैं कि चींटियों के चलने की भी आवाज आती। तो वो कभी जो प्रसंग था, वो प्रसंग मुझे सुनने में, देखने में अलग था, महसूस करने में। वो आज भी मेरे जहन में है, मेरी ऑब्जर्वेशन में है। अब ये दो रेफरेंस, इसलिए ये स्पर्श से इनका रिलेशन है।
ये अनुभव है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में एक नहीं अनेक अनुभव हो सकते हैं, उनको आपने महसूस करना है। अब जो आपने या जो मैंने ऑब्जर्व किया, ऐसे अनेक चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी, तो उनका इस्तेमाल कहां हुआ? हम तो अभिनय करने आए, हम तो एक्टिंग करने आए, एक्टिंग सीखना चाहते। उन चीजों का, इन चीजों का उसके साथ क्या रिश्ता? एक संध्या छाया हम नाटक करते हैं। संध्या छाया का एक पल, जब दीनू नंदू की मौत के बाद घर आता है, फिर वापस जाता है, वो दोनों अकेले हैं। अंतिम दृश्य है, अंतिम संवाद है। उसने, माँ ने बर्तन रख के किचन तक जाना है और मैंने वहां से उठ के अपने टेबल तक आना है। स्लो प्रोसेस है ये सारा। फेड आउट पहले रखते थे, फिर फेड आउट रखना बंद कर दिया कि एक छोटा सा फेड आउट बनता है, ना म्यूजिक चेंज हो पाता है, ना कुछ हो पाता है। तो सेट में हम उस साइड पे कुछ मोमेंटोस रखते हैं। अब मैंने उस टेम्पो को भी बिल्ड करना है जहां पर छोड़ा है। वहां मैं जब आता हूं, उन मोमेंटोस को स्पर्श करता हूं, छूता हूं, तो मेरी फीलिंग और डबल हो जाती। बिना संवाद, बिना कुछ किए मैं फूट फूट कर वहां रोना शुरू कर देता हूं, उनको स्पर्श करने से, छूने से। यह जो मुझसे हो पाता है, पता नहीं अच्छा हो पाता है, बुरा हो पाता है। मैं मंच पे होता हूं, मंच के बाहर जो आप लोग हैं वो आप बता सकते होंगे कि उस समय मैं क्या करता हूँ, क्या लगता है। हमारे जो शुरू के नाटक ये थे उसमें वह नहीं था। बाद में उस गैप को फिल करने के लिए उस स्पर्श को मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरी फीलिंग को और ज्यादा बढ़ाती हैं, और ज्यादा इन्हांस करती हैं। और मैं उस स्पर्श के साथ उस करेक्टर के बीच में घुस जाता हूँ। वो ट्रॉफी कभी मुझे बच्चों की लगती हैं जो लेके आए थे, कभी उनके ऊपर मैं फील करता था, ये लोगों को दिखाता था ये ट्रॉफी। वो सारी फीलिंग, वो सब टेक्स्ट उस समय उस छोटे से अंतराल में बहुत बड़ी स्टोरी मेरे मन के अंदर चल रही, जो मेरे करेक्टर को और ज्यादा बढ़ा, जो मेरे करेक्टर का रिश्ता एक करेक्टर के साथ दूसरे के साथ जो है नहीं, नंदू जो स्टेज पे आया नहीं, उसके साथ बनाती है, उसको स्टेब्लिश कर। इसलिए जो रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, उसका जो आप सीखना चाहते हो उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। जितना हो सके इसके बारे में सोचो, करने के बारे में। दूसरा, नाटक कोट लोहा कुट का रेफरेंस, लोहा कुट का है या शायद बलदेव टिब्बे का है, बलवंत गार्गी के नाटक का है, लोहा कुट का है। लोहा कुट में
गज्जन उसको संती को बोलता है, ਅੱਜ ਵੀ तेरे जिस्म विच मेरे हथ किते रड़कदे होंगे, कुछ ऐसा संवाद है। और इसी संवाद को आगे चलते हुए मतलब कि उसकी जो छू है, उसका जो स्पर्श है, इसी स्पर्श को लेके वो आगे गुस्से में जब बोलती है, वापिस चला जा, नहीं ता हे मगदा होया लोहा तेरे में सिर च मारांगी, गज्जन मारे लोहा ताकि एक निशानी होर पैगी तेरे प्यार। ये दोहां दे विच स्पर्श है। स्पर्श मतलब स्पर्श का वह एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, भी यह सब टेक्स्ट में भी इसके वह सब चल रहा है जिस स्पर्श को हम बात कर रहे हैं। कि अगर हम बात करते हैं कि आदमी पहला प्यार कभी नहीं भूलता, या पहला प्यार में वह छो जिस स्पर्श कभी नहीं भूलता, या जब वो कहती है कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਦੇਰ टोबे ते बैठते सी, कपड़े धोते सी, चूलियां च सूरज देखते सी, वह स्पर्श की बातें आपके सब टेक्स्ट में चल रही। तो जब आप इन सेंसेस को पकड़ना शुरू करोगे, इस सब टेक्स्ट के स्क्रिप्ट की जो बात है आपको याद आनी शुरू होगी, पता चलना शुरू होगा कि ये कितना बड़ा रिसर्च है। जब हम कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करो, आप उसको समझो, अपने करेक्टर को ही ऑब्जर्व करो, क्या है, दूसरे के करेक्टर को ऑब्जर्व करो, तो ये सब चीजें आपके साथ कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। अभी शंटी का एक सीरियल चल रहा है, जी जनाब, आप में से कितने लोग देखते होंगे। अब वो जो संवाद बोल रहा है वो ठीक बोल रहा होगा, मुझे उससे नहीं कोई, अच्छा बोल रहा है, सारा अच्छा है सीरियल, लेकिन एक उसका जेस्चर, उसका स्पर्श, सबने पगड़ी बांधी हुई है, पुलिस वाले हैं। अब वो हर बात के बाद जहां कुछ नहीं होता, दूसरा का तो रिएक्शन में वो पगड़ी जैसे सेट नहीं करते, ऐसे करते हैं, वो रिएक्ट करता है। अब उसका ये स्पर्श करना, एक टर्बन का यूज करना, एक पगड़ी का, एक पुलिस वाले का करेक्टर अपने आप और ज्यादा बन जाता है स्पर्श करने से। कि जब हम ये छोटी छोटी चीजें, अदरवाइज अगर हम स्पर्श को लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा अभी क्या बात करें, कैसे करें। ये छोटी छोटी घटनाओं को जब आप अपने अंदर समेटना शुरू करोगे, अपने अपने दिमाग के हार्ड डिस्क के आपके हर कॉर्नर पे ये पड़ी होगी, जैसे जब कोई नया करेक्टर, कोई नया पात्र होगा, वो फट उसे अडॉप्ट कर ले। इसलिए ये जितने पॉइंट हैं, इनके बारे में जब आप सोचोगे, कोई ना कोई विषय को लेकर, कोई भी हो, इसलिए मैं कहता हूं कि जमीन से लेके आसमान तक हजारों तारे, चंद्रमा, सब कुछ है, पेड़ पौधे, खुशबू, सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं। इस समय में आपने एक शब्द लेकर सबका एक एक काम करने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे एक शब्द को गुरप्रीत बैंस ने एक स्टोरी नरेट की, पता नहीं उसके पास कितना समय था, उसने कितने समय में ये किया। जितना आप इसमें और समय देते जाओगे और बड़ा बड़ा और गहराई तक आप पहुंचते जाओ।
ये दो चीजें, दो एग्जाम्पल या दो प्रसंग या दो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन और उनका मैंने इस्तेमाल, ये तीन तरीके बता दिए, एक अपना, एक शंटी का, एक नाटक के रिटन कॉन्टेक्स्ट के बीच में उसके सब टेक्स्ट का। मुझे ये टाइम का बीच में आ रहा है, अभी टाइम खत्म हो रहा है कुछ ऐसा। हेलो हेलो, सुन रहे हो? हाँ सर, अभी हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। चल रहा है। ये टाइम का खत्म होने का आ रहा है मेरे पास ये। सर मुझे हेलो। कोई लंबा चलेगा, टाइम लिमिट नहीं हैगी होने दी। है सर अभी वो अच्छा, मैसेज आया हुने हट गया, टाइम ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਛ। टाइम लिमिट ਦਾ ਸੀਗਾ कि होने सेशन ਦਾ टाइम लिमिट नहीं हैगा। अच्छा, वो फ्री ओके, सर आपको ओके, फ्री कर दिया होगा, जूम वालों ने बढ़ा दिया होगा सेशन। ओके ओके ओके। तो अब इस विषय को मुझे लगता है कि और कुछ आप में से किसी ने कहना है, सुनना है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कल हम और किसी के ऊपर ऐसी। हेलो सर हमारे साथ विन्नी पाजी भी हैं। अरे यार, गुजर 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 गुजर, अपने भी चल पड़ेगा, यहीं से चल पड़ेगा ना। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, सर हमारे हमारे साथ विन्नी पाजी भी, हमारे साथ विन्नी पाजी भी हैं, वरिंदर पाजी, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं।